जय श्री वीर शासन, जय श्री वीर शासन, जय श्री वीर शासन। नमो हंताण, नमो सिद्धाण, नमो आयरियाण, नमो वज्झायाण, नमो लोय सर्वसाहुण, एसो पंचनमोकारो सर्व पावपणासनो मंगलाणंच सवेसे परमं हवै मंगलम। बोलिए पंच परमेष्ठी महामंत्र नवकार की जय हो। जय जग जीव जोणी वियाण ओ जग गुरु जगानंदो, जग ना हो जग बंधु, जय जग पिया महो भयवं, जय सुयाणं प्रभवो तीर्थयराणंग पश्चिमो, जय जय गुरु लोगाणं, जय महापा महावीरो, भद्रं सर्व जगुज्जयगस, भद्रं जीर्णस वीरस, भद्रं सुरासुर नमंसीयस, भद्रं धूय रयस, गुण भवन गहन सुयरयण, भरिय दंसन विशुद्ध रथागा, संघ नगर भदंते अखंड चारित पागारा, संजम तव तुम बारयस, नमो सम्मत पारियल्लस, आपड़ी चक सजाओ हो सया, संघ चकस। बोलिए सकल चतुर्विद श्री संघ की जय हो। सर्वज्ञ सर्वदर्शी तीर्थंकर जिन शासन श्रृंगार महाश्रमण महाप्रभु महावीर स्वामी भगवान की
जय हो अनंत लब्धि के भंडार गंधर श्री गौतम स्वामी भगवान की जय हो अनंत उपकारी श्री सुधर्मा स्वामी भगवान की जय हो अनंत उपकारी श्री जम्बू स्वामी भगवान की जय हो सभी पूर्वधर आचार्य भगवंत की जय हो आचार्य श्री भद्रभाव स्वामी जी महाराज से लेकर वर्तमान में युग प्रधानाचार्य आचार्य सम्राट पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज पर्यंत समस्त तंत्र आराधक आचार्य भगवंत की जय हो परम उपकारी देवर्षि गणि क्षमा श्रमण महाराज से लेकर वर्तमान में आगम ज्ञाता आगम पुरुष उपाध्याय भगवान श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज पर्यंत समस्त तंत्र आराधक उपाध्याय भगवंत की जय हो 20 विहरमान भगवंत की जय हो 11 गंधर 16 महाशक्तियों की जय हो भगवती आर्या महाश्रमणी श्री चंदन बालाजी महाराज से लेकर वर्तमान में मेरी गुरनी मैया अति विचक्षणा महासती श्री नंदिनी जी महाराज पर्यंत समस्त तंत्र आराधक साधु साध्वी भगवंत की जय हो। गाथा 5वां अध्ययन श्री उत्तराधीन जी सूत्र 5वां अध्ययन अंतिम 6 गाथाएं 5वें अध्ययन की संबंध है। ये कुलक कहलाता है, ये 3 गाथाओं का कुलक कहलाता है। ये जो कल की थी हमने उत्तरायण विमोहायन जो मंतानुपोवसो, आज दीहा उयाई ढीमंता समेधा कामरुवीणो आहुणो ववन संकासा भुजो अचिमालिपभा तानि ठाणानि गच्छन्ति सिकिता संजमं तवं भिक्खाए वागिहथे वा जे संति परिनिवुडा जे सिंह शौचा सपुण्णानं संजयाण वो सीमाओ न संत संति मरणन्ते शीलवन्ता बहुसूया तुलीया विशेषमादाये दया धम्म सखन्तिये विपसियेज मेहावी ताहा भुवेण अपना तौ काले अभिपे सढ़ी ताली समन्तिये वीणाए जलोम हरिसं भेयं देहस कंखै आह कालमि संपत्ते आघायाय समुत्सयं सकाम मरणं मरई तिन्नमन्नयरं मुनि तिबेमि इति यकाम मरणीयं पंचम अध्ययनं समत्तं।
दिहाउया इड्डिमंता समिद्धा काम रूविणो अहुनोव वन्न संकासा भुज्जो अच्छी मालिप पभा। दिहाउया, जिन देवताओं की हम कल बात कर रहे थे, जो अल्प मोह वाले हैं, बहुत द्युति संपन्न है, ज्योत्सना से संपन्न है, जिनके पास उनका ज्ञान और दर्शन, जो उन्होंने मानव पर्याय के अंदर जो रतन त्रय की आराधना की, वह सम्यक ज्ञान और सम्यक दर्शन जिनके संग है, जिनके साथ रहता है, ज्ञान और दर्शन आत्मा के स्वभाव है, तो ऐसा दीर्घायु वाले, इड्ढिमंता, अपार रिद्धि वाले, समृद्धि वाले, समिद्धा और कामरूपिणो, सब कुछ सामर्थ्य होने के बाद इच्छा अनुकूल व्याक्रिय करने वाले, जो चाहे कर सकते हैं, सारी सक्षमता है, पर करते नहीं है, विरक्त हो चुके हैं, अनासक्त हो चुके हैं, सब कुछ करने में सक्षम है, चाहे तो नाना भांति के व्याक्रिय रूप बना लें और काम भोगों का सेवन कर लें, विकुर्वणा कर लें, कितनी देवियों की कर लें, कितना कुछ कर लें, विकुर्वणा यानी व्याक्रिय शक्ति, सब कुछ है उनके पास, परंतु करते नहीं है। अहुनोव वर्ण संकासा, तत्काल उत्पन्न हुए देव के समान, मतलब इतनी लंबी आयु में भी ऐसे रहते हैं जैसे अभी उत्पन्न ही हुए हैं, मतलब पूरा भरपूर यौवन, भरपूर उत्साह, भरपूर उमंग, भरपूर उल्लास, भरपूर ऊर्जा, भरपूर शक्ति, भरपूर सामर्थ्य उनके भीतर बना ही रहता है, बना ही रहता है। और भुज्जो अच्छी माली पभा, ऐसे उनकी कांति होती है, ऐसी उनकी आभा होती है, ऐसा उनका तेज होता है, ऐसा उनका ओज होता है, जैसे कि बहुत सारे सूर्यों के समान उनकी जो कांति है, उनकी जो आभा है, उनकी जो प्रभावकता है, इच्छानुसार व्याक्रिय की शक्ति से संपन्न होते हैं। 33 साग्रोपम की कितनी लंबी आयु होती है। ऐसे जो अनुत्तर विमानवासी देव होते हैं वे व्याक्रिय रूप धारण नहीं करते हैं, और जो उपात शैया पर तत्काल उत्पन्न देव होते हैं, उनकी जो ज्योत्सना होती है बहुत प्रचंड होती है। और इसी प्रकार इन आयु देवताओं की, जो उच्च देवलोकों के देवता हैं, उनकी उसी प्रकार से बनी रहती है कांति, आभा, और वे वृद्ध नहीं होते। 33 साग्रोपम, इसीलिए अजर अमर कहा है ना देवताओं को, क्योंकि उनके ऊपर बुढ़ापा आता ही नहीं है, जो जितने उच्च देवता होते हैं। और उनमें एक अलग ही अलौकिक सा आभा कहो, प्रभा कहो, कांति कहो, तेज कहो, ओज कहो, प्रकाश कहो, इस प्रकार से वे, क्योंकि सकाम मृत्यु उन्होंने संलेखना संथारा सहित आनंद पूर्वक इस देह का विसर्जन किया था, आनंद पूर्वक, तो वो आनंद उनके साथ जाता है। जो जिस अवस्था में हम अपने देह का त्याग करेंगे, आनंद के क्षणों में करेंगे, तो साथ में आनंद ही जाएगा, ज्ञान आनंद है। इसीलिए हमारे यहाँ एक श्री नंदी जी सूत्र है जिसमें 5 ज्ञान का वर्णन है। तो नंदी, शिव जी का नंदी आनंद दायक होता है ना, गले में घंटी बजती है तो कितना आनंद मिलता है, तो वो आनंद का प्रतीक है। तो यहाँ पर श्री नंदी जी सूत्र, क्योंकि उसमें 5 ज्ञान का वर्णन है, तो आनंद का स्रोत ज्ञान, आनंद का स्रोत है ही ज्ञान। ज्ञान होगा तो आप कहीं भी, जंगल में भी मंगल रहेगा। और ज्ञान के अभाव में महलों में भी हम देखते ही हैं कितना कितना सब कुछ है, धन है, वैभव है, संपन्न है, प्रतिष्ठा है, कोई पुण्य करके आए हैं पूर्व भवों के अंदर, लेकिन धर्म नहीं है, ज्ञान नहीं है, समझ नहीं है। उनका क्या चल रहा है? पापानुबंधी पुण्य, बांध रहे हैं पाप, भोग रहे हैं पुण्य। किसके कारण? अज्ञानता के कारण। जावंत विद्या पुरीसा सब वेत्ते दुख संभवा लुप्पन्ति बहुसो मूढ़ा संसारम्य अनंत। प्रभु फरमाते हैं जितने भी अविद्यावान, अज्ञानी, आत्मज्ञान से रहित जितनी भी आत्माएं हैं, पुरीसा आत्मन, आत्माएं, जावंत विद्या पुरीसा सव्यते दुख संभवा, सभी अज्ञानता के कारण अपने जीवन के अंदर प्रचुर दुखों को उत्पन्न करते रहते हैं। जावंत
जावंत विज्जापुरीसा सव्यते दुख संभवा लुप्पंति बहुसो मूढ़ा। और अपनी उस मूढ़ता के कारण, अपने उस अज्ञान के कारण, अपने उस मिथ्या अभिमान के कारण, लौकिक ज्ञान का ही अभिमान लोकोत्तर ज्ञान की निशानी है। विनम्रता, मृदुता, ऋजुता, क्षमा भाव, ये लोकोत्तर ज्ञान के फल हैं। और लौकिक ज्ञान सहज रूप से कषायों की वृद्धि करने वाला होगा। तो ऐसा लुप्पंती, लिप्त रहते हैं कर्मों के बंधन में, और हंस हंस के बांधते हैं कर्मों को, निकाचित कर्मों का भी बंधन कर लेते हैं। मन भी शामिल है, वाणी भी शामिल है, बचना है, काया भी। कोई भी आरंभ समारंभ का कार्य है अपने आप को, आजकल जो इतना 6 काय के जीवों का आरंभ समारंभ कितना बढ़ रहा है, कितना बढ़ रहा है, उस समय जागरूक साधक निर्लिप्त रहे, निर्लिप्त रहे, भीतर से अंतर्घट न्यारा रहने की कला सीख ले। और नहीं तो फिर वही रिवर्स है, वही बैक है, वही 4 गति 24 दंडक, वही 84 लाख जीवा योनियां है। कहाँ बचना है, कहाँ स्वयं को निर्लिप्त रखना है, कहाँ अनासक्त रखना है। संसारम्य अनंत है, और लिप्त रहने वाला अनंत संसार को बढ़ाता जाता है, बढ़ाता जाता है, बढ़ाता जाता है। ब्रेक कब लगेगा? जब ज्ञान का सूर्योदय होगा, तभी तो ब्रेक लगेगा ना, और अन्यथा तो है ही है। तो कहने का भाग क्या है कि ऐसे रिद्धि संपन्न, ऐसे वैक्रिय शक्ति के धारक, ऐसे होने पर भी वे काम भोगों से सर्वथा रहित होते हैं। चाहे तो कितना भोग ले, पर भोगते नहीं है। ऐसे ही जो ज्ञानवान होते हैं ना, पुण्य में और पुण्य बढ़ाते हैं, पुण्य के अंदर और पुण्य बढ़ाते हैं। जैसे हमारे यहाँ अभी एक श्रावक कुमार पाल जी हैं, हमारे एक श्रमणशाल वाले राम जी हैं, और भी है बहुत सारे ऐसे श्रावक हैं। धोलका के हमारे कुमार पाल जी, पुण्यानुबंधी पुण्य में ऐसे हमारे श्रावक जो हुआ करते हैं। हमारे लुधियाना के बड़े प्यारे एक श्रावक हैं, बहुत श्रद्धाशील गुणवान, हमारे सुश्रावक श्री राम कुमार जी। और भी बहुत हैं जो पुण्यानुबंधी पुण्य में रहते हैं। सब कुछ होने पर भी उनका पुण्य, ऐसा पुण्य बंधता है, पुण्यानुबंधी पुण्य, जो मोक्ष के मार्ग को प्रशस्त करता है और मोक्ष में ले जाकर के स्थापित करता है। ऐसे हमारे हैं, हमारे जयपुर में है सुश्रावक श्री विमल डागा जी। क्या उनका मतलब श्राव का तो बहुत मन करता है मैं तो सबके नाम लूं, पर कहने का भाव इतना ही है कि पुण्यानुबंधी पुण्य में आना है, पुण्यानुबंधी पुण्य। और पुण्य के लिए नहीं, वो जब ज्ञाता दृष्टा भाव में जब आप करते हैं तो वो ऐसा पुण्य सहज बंधता है। जैसे कोई खेती गेहूं के लिए करता है तो गेहूं तो मिलती ही है, तूड़ी तो मिलेगी मिलेगी, तूड़ी की भी कितनी कीमत है ना, तूड़ी की कितनी बड़ी कीमत है। तो तानि ठानानि गच्छन्ति सिखिता संजमं तवं भिक्षाए वा गिहत्थे वा जे संति परिनिवुड़ा। उन स्थानों को, जो पूर्वोक्त स्थानों को जो बताए हैं, इतने उच्च देवलोकों में कौन जाते हैं? जो ऐसे चाहे साधु होते हैं चाहे वो गृहस्थ होते हैं। भिक्षाए साधु होते हैं या गिहत्थेवा जो गृहस्थ होते हैं, गृहस्थ में रहकर भी परिनिवुड़ा, जो परिनिवृत्त हो गए, किससे? विषयों से, कषायों से, वासनाओं से, कामनाओं से, जो ऐसे सर्वथा रहित हो गए हैं, संत यानी हैं जो संयमं तवं शिक्षिता, जिन्होंने संयम और तप का अभ्यास किया है, स्वयं को आसेवन शिक्षा, ग्रहण शिक्षा से स्वयं को भावित किया है। ऐसे ज्ञानवान ऐसे उच्च देवलोकों में जाया करते हैं, और वहां भी वो अपने ज्ञान दर्शन में ही रहते हैं। तेसिंग सोचा सा पुण्णानंग संजयानंग वुसीमाओ न संत संति मरणंते सीलवंता बहुसुया। तेसिंग उन पुण्यवान, संजयानंग संयत मुनिवर, संयत जो संयम में आ गए, कछुए की भांति जिन्होंने अपनी इंद्रियों को संयत, दमित इंद्रियों का गोपन कर लिया, इतने अपने सम्राट बन चुके हैं कि एक पलक भी उनकी उठती नहीं है अकारण। पलक भी, वो खुद तो आसन से क्या उठेंगे ऐसे अप्रमत्त साधक, उनकी आंखें भी बिना कारण
इधर उधर देखती नहीं है, चलते हैं तो नयन नीचे रहते हैं। ऐसे वुसिमो, इंद्रियों को जिन्होंने वश में कर लिया, ऐसे न संत संति मरणन्ते, मृत्यु के समीप आने पर ना संत संति, त्रास को नहीं पाते। क्यों? उनको किस बात का दुख? जहां पर ज्ञान है वहां तो आनंद ही आनंद है। शीलवंता बहुसुया, चारित्र से संपन्न है, बहुश्रुत है, और ऐसा मृत्यु को बिल्कुल समीप जानकर भी जिन्होंने इंद्रियों को वश में करने का जान लिया, जो ज्ञान स्वरूपी हैं, दर्शन स्वरूपी हैं, जो ज्ञाता दृष्टा भाव में आ चुके हैं, ऐसे बहुश्रुत। और यहां पर एक बात और फरमाई भगवान ने कि उन्होंने सोचा, श्रवण किया है सपुण्णानंग, महापुरुषों का जीवन चरित्र, और कितनी प्रेरणा मिलती है, कितनी प्रेरणा मिलती है, कितना हम ऊर्जा से भर जाते हैं जब जब हम महापुरुषों का स्मरण करते हैं, जब जब हम महापुरुषों का चिंतन और मनन करते हैं, उनके महान जीवन दर्शन का। तो क्योंकि उन्होंने श्रवण किया है कि उनके ऊपर कैसे कैसे परिसे आए, भगवान महावीर के कान में किल्ले ठोके गए, पैरों में अंगीठी जला दी गई, पैरों की अंगीठी बना करके उस पर खीर बनाई गई, भगवान फिर भी अपनी आत्मा में स्थापित रहे। हमारे मुनि गज सुखमाल के सिर पर अंगारे रख दिए गए, फिर भी वो शांत रहे। हमारे स्कंदक ऋषि जी की खाल उतारी गई, फिर भी वो शांत रहे। हमारे मेतारिय स्वामी जी पर कितना बड़ा परिचय आया, फिर भी वो शांत रहे। तो वो सुना होता है उस साधक ने ऐसे महापुरुषों का जीवन चरित्र, तो उससे उसको जब उसका कोई कर्म मान लो उदय में आए, तो वह उन महापुरुषों के जीवन को स्मृति में ला करके और स्वयं के कर्म को पराजित कर देता है और आत्म विजेता हो जाता है। ऐसा साधक, ऐसा चारित्र युक्त बहुश्रुत, जहां हमारा ध्यान होगा हम वैसे ही बनेंगे। अगर हमारा उत्थान की ओर ध्यान है तो हमारा उत्थान निश्चित है, और अगर हमारा ध्यान जो पतन की राह पर जा रहे हैं उनकी तरफ ध्यान है, तो फिर हमारा भी पतन ही होने वाला है, ये निश्चित है। हमारा ध्यान किधर है? हमारा ध्यान अपने गुरुजनों की ओर है तो हम भी गुरुता को प्राप्त कर लेंगे, और हमारा ध्यान संसारियों के प्रति है तो हम भी कब संसारी हो जाएंगे हमें पता ही नहीं चलेगा। ये ध्यान का बड़ा महत्व है जीवन के अंदर। शीर्षं जहां शरीरस्व ताहा झानंग विधीयते, भगवान ने जैसे कहा, जैसे मनुष्य के शरीर में सिर का स्थान है, वैसे ही ध्यान का महत्वपूर्ण स्थान है। आपका ध्यान है किधर? कहाँ है आपका ध्यान? आप संपूर्ण वैभव में भी आपका ध्यान अगर आत्मा में है तो बस फिर मोक्ष में ही हो आप। तो इस प्रकार से वे मृत्यु के स्वरूप को श्रवण करके, जब मृत्यु सामने आती है, क्योंकि उन्होंने ऐसे रत्नत्रय आराधकों के जीवन चरित्र को, प्रसंगों को श्रवण किया, उनकी समता के उन्होंने बहुत ऐसे दृष्टांत श्रवण किए, तो उनके भीतर भी मृत्यु सामने हो तो भी निर्भयता, परम निर्भयता, परम आनंद। वो तो क्या होगा? जागरूक साधक तो बस स्वयं ही देह के प्रति, देह के ममत्व का विसर्जन करके व्युत्सर्ग में, यानी विशेष रूप से इस देह का, इस नाशवान देह का, मरण धर्मा देह के प्रति रहे हुए ममत्व का परित्याग करके और कायोत्सर्ग में पद्मासन में स्थापित हो जाएगा और अभिनंदन करेगा, अभिनंदन करेगा, उस अपने आने वाले अंतिम श्वास तक समता में बना रहेगा। तुलिया विशेष मादाय दया धम्मस खंतिये विप्सिये जमेहावी ताहा भुए न पणा। और इसीलिए भगवान ने 3 मनोरथ कहे, साधु के भी, गृहस्थ के, श्रावक के भी, क्योंकि एक दिन में ऐसी मृत्यु नहीं आएगी, सकाम मृत्यु आनंद पूर्वक, ऐसी समता वाली, क्योंकि प्रतिदिन भावना भाएंगे, 3 मनोरथ का चिंतन करेंगे, तब ऐसा होगा। बहुत बहुत प्रतिदिन की तैयारी है, प्रतिदिन, प्रतिपल, प्रतिक्षण की तैयारी है ये। तुलिया विशेष मादाए दया धम्मस खंतिये, तो अकाम और सकाम दोनों को तोल करके अब हमें पता चल गया, जो आर्त ध्यान, रुद्र ध्यान द्वारा शरीर का त्याग किया जाता है वह अकाम यानी प्रयोजन रहित
प्रयोजन रहित, कोई प्रयोजन नहीं है आत्मा के कल्याण का जहां पर, ऐसी। और सकाम मृत्यु, जहां प्रयोजन है किसका, कर्मों की निर्जरा का, आत्मा के कल्याण का, आत्मा से परमात्मा होने का, ऐसा लक्ष्य है, ऐसा प्रयोजन है। तो इन दोनों को श्रवण किया। अब इनको तोलकर, तुला पर, विवेक की तुला से तोलकर, दया धम्मस खंतिये, दया धर्म को और क्षमा को जीवन में धारण करके, दया को, छह काय के जीवों के प्रति अनुकंपा भाव, दया धर्म और क्षमा, क्षमा, सबसे क्षमा, सबको क्षमा। क्षमा भाव का आनंद ही अलग है। आह्लाद भाव आता है, प्रहलाद भाव आता है। खमावण्यायनंग बनते जीवे किम जनिये, प्रभु ने फरमाया खमावण्यायनंग पल्लायन भावंग जनिये, जितनी जल्दी हो सके सारी गांठें खोल दो भीतर की, भर जाओगे आनंद से। उस आह्लाद का, उस प्रहलाद भाव का आप अनुभव करो और स्वयं को ऐसा मेहावी, मेधावी, विपस्येज, स्वयं की प्रसन्नता को देखे, विशेष रूप से अपनी प्रसन्नता को देखे, मेहावी, प्रज्ञावान, बुद्धि का निधान, ताहा भुएन अपना, और अपनी आत्मा से अपनी आत्मा को प्रसन्न रखने की यह कला है, धर्म कला। स्वयं के द्वारा स्वयं को संपूर्ण आनंद से भरे रखने का ये मंत्र है, समझ लो। तौ काले अभिप्ये सड्ढी ताली समन्तिये, विनयज लोम हरिसंग ध्येयं देहस कंखये। तदनंतर काले, मरण काल के, अभिप्येय, प्राप्त होने पर, सड्ढी, श्रद्धाशील, श्रद्धा से भरा हुआ, तालिसंग, तादृश, अंत्य, गुरु के समीप में रहकर, विनयज लोम हरिसंग, रोमांच को, श्रद्धावान पुरुष मृत्यु समय के प्राप्त होने पर अपने गुरुजनों के समीप उस रोमांचकारी मृत्यु के भय को दूर करके, मृत्यु सामने हो तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं, भय से भर जाता है सामने, अज्ञानता के कारण, क्योंकि कितना ममत्व से भरा हुआ जीवन जिया है जिसने इस देह के प्रति, दिन रात बस देह, शरीर के लिए, शरीर के लिए जो किया शरीर के लिए किया, शरीर कैसे स्वस्थ रहे, शरीर कैसे तंदुरुस्त रहे, आत्मा का तो ध्यान किया ही नहीं। तो अंतिम समय में आत्मा कहाँ ध्यान आएगी कि मैं अजर अमर अविनाशी, कैसे ध्यान आएगी? ध्यान तब आएगी जब ऐसे जीवन जिया जाएगा, आत्मा में ध्यान रहेगा तो आत्मा का ही ध्यान आएगा, निश्चित निश्चित निश्चित। ध्यान क्या आएगा? आत्मा का आनंद, आत्मा का आनंद। और ऐसे इस देहस्थ, देह को, ध्येयं, त्याग को, देह के त्याग को, शरीर के त्याग की, कंखय, इच्छा करे, किसके द्वारा? अनशन के द्वारा। जब देखे कि अब मेरा मृत्यु का समय नजदीक आ गया है तो बस चारों प्रकार के आहार का परित्याग कर देता है साधक। और ऐसा ये श्रवण संस्कृति में तो होता ही है। हमारी जो वैदिक संस्कृति है, हमारी जो भारतीय संस्कृति है, हम प्रायः देखते हैं जो ये ब्राह्मण वर्ग रहता है, ज्ञानी वर्ग रहता है, और ऐसे बहुत सारे प्रसंग हैं जो बहुत अंतिम समय में शांति पूर्वक, और उनको क्योंकि भीतर सरलता होती है, चित्त की सरलता होने से उनको लगने लग जाता है कि अब हमारा अंतिम समय आ गया। तो ऐसे कहीं भी होते हैं, भले ही वो अभी भगवान महावीर के शासन में नहीं आए हैं, परंतु उनको भीतर से बोध हो जाता है, एक प्रकार से तैयारी है। भगवान के शासन में तो आने के लिए पहले से तैयारी की जाती है, तब मिलता है, पर जब मिल गया है तो उसको संभाल के भी रखना है, और नहीं तो रिवर्स रिवर्स हो जाएंगे। ये भगवान का जो शासन मिला है, ये बार बार इतना आसान नहीं है मिलना, पर आपको और हमको मिला है। जो दुर्लभ है वो सब कुछ मिला है आज हमारे पास, बस हमें जागरूक रहना है और जागरूक ही रहना है। तो ऐसे श्रद्धाशील, ज्ञानवान, मृत्यु के भय को दूर करके और शरीर के त्याग की अनशन के द्वारा भावना रखते हैं। और अह कालम्मि संपत्ते आघायाय समुत्सयं सकाम मरणं मरई तिन्न मन्नयरं मुनि इति अकाम मरणिजं पंचम गज्जयनं समत्तं।
अत काल के प्राप्त होने पर संलेखना आदि के द्वारा विनाश करता हुआ, किसका? अपने आयु कर्म के जो दलिक बचे हैं उनका। आघायाए, संलेखना आदि के द्वारा विनाश करता हुआ, समुच्चयं, आभ्यंतर और बाह्य शरीर का, सकाम मृत्यु से, क्योंकि आत्मा के साथ तेजस और कार्बन शरीर रहते हैं और बाहर में ये हमारा औदारिक शरीर है, और जो लब्धिधारी होते हैं उनके पास वैक्रिय शरीर भी होता है जो रिद्धि संपन्न होते हैं। तो आभ्यंतर और बाह्य सभी प्रकार के शरीर का सकाम मृत्यु से क्या कर दे? विसर्जन कर दे, त्याग कर दे। तीर्ण मनयरंग मुनि, इस प्रकार से 3 प्रकार की बताई ना, एक ज्ञानवान की, एक अज्ञानी की और एक श्रावक जो अभी पूर्णतया त्यागी नहीं बना, ऐसा श्रमणोपासक जो अभी पूर्णतया संयत नहीं हुआ है, जो संयत की मृत्यु है वह है, और सकाम मरण, और संयता संयत, अभी संयम है, व्रत है, नियम है, मर्यादा है, पर पूर्णतया नहीं है। श्रावक के 12 व्रतों को धारण किया है, साधु के 5 महाव्रतों को धारण नहीं किया, और एक अकाम मृत्यु अज्ञानी की। तो ये 3 प्रकार की मृत्यु है। और ऐसा महाश्रमण महाप्रभु महावीर द्वारा जिन्होंने श्रवण किया, ऐसे हमारे श्री सुधर्मा स्वामी भगवान श्री जम्बू स्वामी जी को फरमाते हैं कि इस प्रकार से तीनों प्रकारों को जानकर साधु सकाम मृत्यु का वर्ण करे और अपने भव भ्रमण से बाहर, आवर्त से बाहर आए, स्वयं भी आए, औरों को लाने का भी सम्यक पुरुषार्थ करे। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ जय श्री वीर शासन, जय श्री वीर शासन, जय श्री वीर शासन।